Assalamualaikum. In this video, we will discuss about amputations. Amputation is the removal of body extremity by trauma, prolonged constriction और सर्जरी। तो सर्जरी करके अगर हम किसी बॉडी एक्सट्रीमिटी को रिमूव करेंगे या किसी ट्रॉमा की वजह से खुद रिमूव हो जाए या प्रोलॉन्ग कंस्ट्रिक्शन की वजह से जो है अगर बॉडी एक्सट्रीमिटी रेस्ट ऑफ द बॉडी से रिमूव हो जाएगी तो उसको हम एम्प्यूटेशंस कहेंगे। इंडिकेशंस क्या होंगी? एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया अगर है तो उस केस में हमारे पास ऑर्गन को या किसी भी एक्सट्रीमिटी को ब्लड सप्लाई प्रॉपर्ली नहीं जाएगा तो वहाँ पे गैंग्रीन डेवलप होगी, तो गैंग्रीनस पार्ट को हमने रिमूव कर देना है। इसके अलावा अगर क्रॉनिक इस्कीमिया का केस है या फिर अगर हमारे पास ट्रॉमेटिक इंजरी है या किसी टिश्यू में सॉफ्ट टिश्यू में स्केलेटल में मेलिग्नेंसी है या डायबिटिक पेशेंट्स हैं तब एम्पुटेशन लेवल जो है वो सिलेक्शन करते हैं। तो उसका गोल हमारे पास होता है कि हमने सारे नेक्रोटिक टिश्यू को, पेनफुल टिश्यू और इन्फेक्टेड टिश्यू को रिमूव करना है और अनकॉम्प्लेट कॉम्प्लिकेटेड वुंड हीलिंग को अचीव करना है। और हमने एक पीछे एक स्टम्प छोड़ देना है। स्टम्प कहते हैं कि जो हम लोग जैसे यहाँ पे एम्प्यूटेशन करने के बाद जो पीछे रह जाएगा एंड, उसको हम स्टम्प कहेंगे। तो वहां पे हमने इस तरह का वो छोड़ना है, अप्रोप्रिएट होना चाहिए ताकि वहां पे प्रोस्थेसिस फिट हो सके। नेक्स्ट हमारे पास है जनरल प्रिंसिपल एम्पुटेशन का कि हमने पहले असेस कर लेना है आर्टरियल परफ्यूजन को और बोन के आर्किटेक्चर को। सारे टिश्यूज को हमने हैंडल करना है ए ट्रोमेटिक टेक्निक से, यानी उनको ट्रोमा देने से प्रिवेंट करना है हमने। सारे इन्फेक्टेड टिश्यूज को एक्सरसाइज कर लेना है और अप्लाई करना है टॉर्निकेट ताकि मिनिमाइज हो सके ब्लड लॉस। शार्प बोन एजेस और फ्रेगमेंट्स को एलिमिनेट करना है। इसके अलावा हमें मसल्स के ऊपर जो कट्स है उनको मिनिमाइज करना है। नर्व सप्लाई को ट्रांजिट करना है। इलेक्ट्रोकॉटरी का यूज कम से कम करना है और वूंड को क्लोज करना है टेंशन अंडर नो टेंशन। और परफॉर्म करनी है मायोडेसिस। मायोडेसिस करते हैं, कहते हैं कि मसल्स को बोन्स के साथ अटैच करने वाला प्रोसीजर जो होता है। ड्रेन्स का इस्तेमाल करना है ताकि डेड स्पेस को रिड्यूस किया जा सके। और डी वेनस थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट करने के लिए प्रोफाइलिक्सिस देने हैं। प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स जो एडमिनिस्टर करनी है। और वेट बेरिंग अंटिल अवॉइड करना है वेट बेरिंग को अंटिल एडिक्वेट वुंड हीलिंग हैज अकर्ड। और यूज करना है प्रोटेक्टिव सॉफ्ट एंड रिजिड ड्रेसिंग्स। अवॉइड करना है एक्सेसिव कॉस्मेटिक टेलरिंग ऑफ द वुंड। और आइसोलेट करना है इन्फेक्टेड या गैंग्रीनस टिश्यू को विद बैरियर एडहेसिव ड्रेप्स। सो ये जनरल प्रिंसिपल्स हैं हमारे पास। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी डिफरेंट टाइप्स होती है। तो लोअर लिम्स की हम इन इन जगहों पे एम्पुटेशंस परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले है रेज एम्पुटेशन। एम्पुटेशन ऑफ द टो विद द हेड ऑफ मेटाटार्सल और मेटाकार्पल्स। तो इसको हम एम्पुटेशन कहते हैं, रे एम्पुटेशन, जिसमें हम लोगों ने टो को रिमूव करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें मेटाटार्सल्स के, अगर हम लोग किसी एक फॉर एग्जांपल अगर एक टो में प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग इस तरह रिमूव करेंगे कि सार टो के साथ हम लोग मेटाटार्सल के हेड को भी रिमूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांस मेटाटार्सल एम्पुटेशन। इसमें हम लोगों ने एम्पुटेशन करनी होती है प्रॉक्सिमल टू द नेक ऑफ मेटाटार्सल्स एंड डिस्टल टू द बेस। सो अगर हमारे पास इस पिक्चर में हम देखें तो यहाँ से अगर हम प्रॉक्सिमल टू द नेक और डिस्टल टू द बेस जो है एम्पुटेशन परफॉर्म करेंगे। सो ये हमारे पास ट्रांस मेटाटार्सल एम्पुटेशन होगी या फिर गिलीज एम्पुटेशन कहते हैं इसको। लिस फ्रैंक्स एम्पुटेशन कहते हैं टार्सो मेटाटार्सल एम्पुटेशन। इसमें हम लोग टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट को डिसआर्टिकुलेट करते हैं और इसमें हमें एक लॉन्ग वॉलर फ्लैप भी लगाना होगा। इसमें सर्जिकल बूट की जरूरत पड़ती है बट देर इज इनएविटेबल डेवलपमेंट ऑफ इक्विनोवरस डिफॉर्मिटी स्टो स्टेबलाइजेशन ऑफ मिड टार्सल एंड एंकल जॉइंट इज नीडेड। तो अगर हम देखें इस डायग्राम में टार्सल्स, ये हमारे पास मेटाटार्सल्स बोन्स है और ये टार्सल्स बोन्स है। तो इनके दरमियान में जो जॉइंट होता है उसको कहते हैं टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट। तो टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट को जब हम लोग ये एम्प्यूटेट करेंगे तो उस इसको हम कहेंगे लिस फ्रैंक्स एम्प्यूटेशन। तो यहाँ पे हमें फिर एक लॉन्ग वोलर फ्लैप भी लगाना पड़ेगा, यानी हमें टिश्यूज जो होगा प्लांट एडी से, एडी वाला जो नीचे वाला फेशियल प्लांटर मसल्स होंगे वहां से हमने यहाँ पे एक फ्लैप लगाना होगा और इसको सर्जिकल बूट से सपोर्ट भी करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग उसको इस तरह का सर्जिकल बोर्ड जो है वो भी पेशेंट को कहेंगे कि वो यूज करें। लेकिन यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि इक्विनोवेरस डिफॉर्मिटी जो होती है जिसको हम क्लब्स फीट भी कहते हैं वो डेवलप हो जाती है। चौपार्ट्स एम्पुटेशन में मिड टार्सल एम्पुटेशन होती है। इसमें टेलो नेविकुलर जॉइंट और कैल्किनियो क्यूबॉइड जॉइंट को डिसआर्टिकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें ये हमारे पास टेलस बोन है और ये नेविकुलर बोन है, इन दोनों के जो दरमियान जॉइंट होगा वो टेलो नेविकुलर जॉइंट होगा। और कैल्केनियस बोन और क्यूबॉइड बोन के दरमियान जो जॉइंट होगा कैल्किनियो क्यूबॉइड जॉइंट। तो वहां पे हम लोगों ने ये चौपार्ट्स एम्पुटेशन परफॉर्म करनी होगी। इसमें जो है अब हमारे पास
मसल होता है जो टिबियालिस एंटीरियर मसल, उसको भी हमने सुचर करना है ताकि हमने ड्रिल बोन को ड्रिल कर सके टेलिस बोन को। और अलोंग वोलो फ्लैप इज यूज्ड, एंड इसमें फ्लैप भी लॉन्ग यूज होता है। और पेशेंट को कहते हैं कि वो अभी इसको मूव भी ना करवाए सर्जरी के बाद फॉर 6 वीक्स। तो यहाँ पे हमारे पास दिखाया हुआ है, ये जो पार्ट रह जाएगा इसको हम स्टम्प कहेंगे, ये अब स्टम्प बनाया हुआ है। ठीक है, अब अगर ये स्टम्प बना हुआ है तो इसकी वजह से इसके ऊपर प्रोस्थेसिस फिट हो सकते हैं। साइंस एम्पुटेशन क्या होता है कि रिमूव करना फुट को विद कैल्केनियम एंड कटिंग ऑफ टिबिया एंड फिबुला जस्ट अबव द एंकल जॉइंट विद रिटेनिंग हील फ्लैप डिवाइडिंग बोथ मेलुलाe। अब यहाँ से अगर देखें तो इसमें अब हमने यहाँ पे ये एम्पुटेशन देनी होती है। अब इसमें ये होगा कि हमने टिबिया और फिबुला के जो मेलुलाe होते हैं वहां तक जो है फुट को रिमूव कर देना होता है। लेवल ऑफ, इस पिक्चर में देख सकते हैं, लेवल ऑफ बोन कटिंग टिबिया एंड फिबुला जस्ट अबव द मेलुलाe। तो ये हमारे पास होती है साइंस एम्पुटेशन। हील फ्लैप जो होता है उसको यूज किया जाता है एज अ, हम फ्लैप यूज करते हैं उसको। और उसको भी हमने ब्लड सप्लाई देनी होती है प्रॉपरली। वो भी ब्लड सप्लाई जो हील फ्लैप को मिलती है वो मीडियल और लेटरल कैल्केनियस वेसल से मिलती है जो कि ब्रांचेस है पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की। अगर हमने व्हील फ्लैप मतलब जो भी फ्लैप यूज करें अगर उसको ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं जाएगी तो जाहिर है वहाँ पे नेक्रोसिस डेवलप हो जाएगी। एलिफेंट बूट जो होता है वो यूज होता है आफ्टर साइंस एम्पुटेशन, जो कि इनएक्सपेंसिव होता है और पेशेंट जो होता है इससे बहुत अच्छे से चल सकता है विदाउट डिफिकल्टी। सो दिस इज अ बूट, एलिफेंट बूट। अब ये साइंस एम्पुटेशन तब परफॉर्म करते हैं जब ट्रोमा होता है, खासतौर पे क्रैश इंजरीज हो गई, मेलिग्नेंसीज अगर डिस्टल पार्ट ऑफ द फुट में, तब अगर किसी पेशेंट को वास्कुलर डिजीज है यानी वेसल्स की डिजीज है तो कैल्केनियस वेसल्स जो वो होंगी वो एडिक्वेट नहीं होगी कि वो फ्लैप को वायबल रख सके, उसको ब्लड सप्लाई प्रॉपरली प्रोवाइड कर सके। वाइल रेजिंग द फ्लैप, जब हम फ्लैप को रेज कर रहेंगे तो नाइफ को हमने कैल्केनियम के करीब रखना है ताकि हम कैल्केनियल जो वेसल्स है उनको उसकी इंजरी को प्रिवेंट कर सके और जो है हमें प्रॉपरली फ्लैप को ब्लड सप्लाई मिलती रहे और वो वायबल रहे और उसकी नेक्रोसिस डेवलप ना हो। अब जो साइंस एम्पुटेशन है इसका एडवांटेज ये है कि हमें एक एंड बेरिंग स्टंप मिल जाता है जो कि जिसकी गुड प्रोप्रियोसेप्शन होती है। पेशेंट जो है वॉक कर सकता है विदाउट प्रोस्थेसिस। इसके अंदर लो एनर्जी कंजम्पशन होती है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि हील पैड जो होता है एड़ी की पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट हो जाती है और ये पुअर कॉस्मेसिस होती है, यानी ये अच्छा नहीं लग रहा होता। अब नेक्स्ट हमारे पास है बिलो नी एम्पुटेशन जिसको बर्गीज एम्पुटेशन भी कहते हैं। इसमें जो फ्लैप यूज होता है वो लॉन्ग पोस्टीरियर फ्लैप यूज होता है with a scar placed over the anterior spect is used. Prosthesis placement is better here with a greater range of movement without limb and without support. अब इसमें हमने स्टम्प पहले बनाना है कैसे है। टीबियल स्टम्प शुड बी बेवल्ड इंटीरियरली, टीबिया की जो बोन होगी ना उसका मतलब उसको कट करने के बाद हमने उसको ऐसे बेवल्ड कट करना है। पोस्टीरियर मसल्स को सुचर करना है अक्रॉस द बोन एंड, मतलब जो पोस्टीरियर मसल्स होंगे अगर यहाँ से मैं दिखाऊं इस पिक्चर में देखें तो ये टांग को हमने यहाँ से काटना है, बिलो ली एम्पुटेशन है ना। तो जब हम टिबिया की इंसिजन देंगे और स्टम्प बनाने के लिए जो पार्ट छोड़ेंगे तो वो थोड़ा स्लोपी टाइप होगा। और इसके अलावा जो मसल्स पीछे से हम लेके आएंगे स्टम्प यहाँ बनाने के लिए तो उसको हमने यहाँ पे ऐसे पोस्टीरियर मसल्स लाके ऐसे यहाँ पे अटैच कर देने हैं इसको। यहाँ जैसे इस डायग्राम में दिखाया है पोस्टीरियर फ्लैप ऑफ मसल्स जो है वो आगे बोन से अटैच किए हुए टिबिया बोन से। तो ये बात लिखी हुई है, पोस्टीरियर मसल्स को सुचर करना है क्रॉस द बोन एंड टू द पेरियोस्टियम इन फ्रंट। मोर प्रोक्सिमल टाइप ऑफ बिलो नी एम्पुटेशन, फिबुला में हम फिबुला को हम लोग जो है रिमूव कर देते हैं इसमें ताकि हम प्रॉपरली इस फ्लैप को अटैच कर सकें। अब लेंथ जो है फ्लैप की होनी चाहिए अराउंड 12 सेंटीमीटर। स्टम्प की जो लेंथ है वो नी जॉइंट से 14 से 17 सेंटीमीटर के दरमियान होनी चाहिए। मिनिमल लेंथ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोस्थेसिस इज 8 सेंटीमीटर। मॉडर्न आर्टिफिशियल लिम्स लाइक सॉकेट सक्शन सॉकेट प्रोस्थेसिस जो है वो यूज होते हैं। तो ये जो हमारे पास अगर हमें यहाँ से स्टम्प बनाना है एटलीस्ट हमारे पास यहाँ पे 8 से 12 सेंटीमीटर होना चाहिए डिस्टेंस। और जो प्रोस्थेसिस हम नीचे लगाएंगे टांग को उसकी 8 सेंटीमीटर लेंथ होनी चाहिए। तो ये हमारे पास दिखाया हुआ स्टम्प बनाया हुआ है और स्टम्प इसमें हम बनाएंगे पोस्टीरियर मसल से। और फिबुला को हम यहाँ पे रिमूव करेंगे ताकि इजीली वो हम जो है पोस्टीरियर मसल्स का फ्लैप बना सके। और इसी स्टम्प के साथ ये जो पीछे रह गया है इसको इसको स्टम्प कहेंगे, इसके साथ जो प्रोस्थेसिस अटैच करेंगे ये बिलो नी प्रोस्थेसिस है जिसमें सॉकेट होता है और ये इजीली हो जाता है और इसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब अबव नी एम्पुटेशन यानी अब नी जॉइंट के ऊपर से हमने एम्पुटेशन करनी है।
यूजुअली इसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर फ्लैप्स दोनों यूज होते हैं, और लोअर थर्ड और मिडल थर्ड लेवल एम्पुटेशन की जाती है। अब लेंथ होनी चाहिए फीमर की एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द टिप ऑफ द ट्रोकेंटर। तो ये हमारे पास ट्रोकेंटर होता है। इसके ग्रेटर ट्रोकेंटर से इसकी तकरीबन 15 सेंटीमीटर लेंथ होनी चाहिए, ठीक है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इट इज femur length less than 10 centimeter is not possible here, one needs to do hip disc articulation। अगर 10 सेंटीमीटर से कम रह रही है तो फिर हम साथ में हिप की डिस्क आर्टिकुलेशन भी करेंगे। चिल्ड्रन में जो फीमर होती है उसमें एपिफाइसिस होती है जो कि ग्रो कर रही होती है, वो लोअर एंड में होती है, इसलिए हमने कोशिश करनी होती है कि उनमें हम फीमर को प्रिजर्व कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास है हिप डिसआर्टिकुलेशन, जिसमें हम हिप जॉइंट को रिमूव करते हैं। तो इसमें हम मॉडिफाइड हिप डिसआर्टिकुलेशन में थोड़ा सा पार्ट जो है फीमर का छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें ट्रू हिप डिसआर्टिकुलेशन में जिसमें हमने पूरी फीमर जो है छोड़ी हुई है, ताकि मूवमेंट सिट बैठ सके, ताकि वो इजीली। और ट्रांस पेल्विक एम्पुटेशन में हम लोगों ने पूरा एक साइड का पेल्विस जो है वो रिमूव कर देना है, ठीक है। सो ये हमारे पास है हिप डिसआर्टिकुलेशन। कॉम्प्लिकेशंस क्या है एम्पुटेशंस की? हेमरेजेस हो सकते हैं, हीमाटोमा डेवलप हो सकता है, इंफेक्शन, ये फॉरन अर्ली कॉम्प्लिकेशंस हैं। और बाद में पेन हो सकती है, अल्सरेशन हो सकती है स्टमक की, अगर ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं होगी तो रिंग स्क्वेस्ट्रम फॉर्मेशन होगी, फ्लैप की नेक्रोसिस हो सकती है, पेनफुल स्कार हो सकता है, और फैंटोम लिम्ब यानी जो फीलिंग होगी, उसको फील होगा कि मेरा यहाँ से बॉडी पार्ट कट हुआ है, तो उसको हम फैंटोम कहेंगे। फीलिंग ऑफ एम्प्यूटेटेड पार्ट और partially with pain over it. So that was all about amputation. If you have any query, you can ask.